ऑफ मैथ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अपर एरिया फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट लाइज बिटवीन द प्लेन x एंड y। x की वैल्यू हमें गिवन है और y की भी जो वैल्यूज़ है वो हमें गिवन है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे पास x की जो है लिमिट ये होगी और y की लिमिट जो होगी वो ये होगी। इट्स नॉट राइट। हमें इसमें जो है थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा सा। अब जाहिर सी बात है हम काम नहीं करेंगे तो थॉमस का जनाब जो है इसका काम कैसे चलेगा। थॉमस जब तक हमें परेशान ना कर ले उस पर दिन जो है वो नहीं गुजरता। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की सॉल्यूशन। सो हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। हमें जो है हमारा क्या है, सिलेंडर गिवन है एंड हमें जो है अपर पोर्शन से ही सिर्फ जो है वो कट करना है। ठीक है, सो अपर पोर्शन के लिए हम यहाँ पर लिमिट को थोड़ा सा जो है इसमें काम करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा काम करेंगे। चलिए चलते हैं। अब थोड़े से काम पे जल्दी खुश हो जाइए और जो है बिल्कुल जोशो खरोश से काम कीजिए। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला है, हमें p जो है ऑफ कोर्स k ही मिला है। ग्रेडियंट ऑफ f हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ f है हमारे पास, पार्शली करेंगे 2xi पार्शली 2z ऑफ k। हमारे पास j नहीं है बिकॉज y नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो y स्किप, y को कत्ल कर दिया इन्होंने, काट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, z स्क्वायर और x स्क्वायर हमें ऑलरेडी 1 के 1 है तो 4 को कॉमन ले लें, वही पुराना मेथड है, नथिंग न्यू। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1। हमारे पास आंसर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2। तो ग्रेडियंट ऑफ f जो है हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। ये हवाओं में क्यों जा रहा है आज, आई डोंट नो, लगता है इसका उड़ने का दिल है। ठीक है, इसको पकड़ लीजिए वरना जल्दी से उड़ जाएगा। नाउ हम लोग ग्रेडियंट ऑफ f को विद दिस p जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि x नहीं है उधर तो 0, z है तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो इसको भी थोड़ा सा अब हम जो है कट इट आउट करेंगे। ठीक है, नाउ ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया। चलिए चलते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। s इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आई, फॉर्मूला लिखते हैं। हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने पुट कर देनी है सारी चीज़ों को। सो डबल इंटीग्रेशन वैसी की वैसी, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 2/2z आएगा। ठीक है, नहीं हम क्या कर रहे थे, हाँ सही है 2z ही आएगा। 2z, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ z आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा। मैंने लगता है उधर z नहीं लिखा जब मैं निकाल रही थी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ f विद डॉट प्रोडक्ट p 2z है। ठीक है, ज़रा देख लीजिए, शायद मैंने लिखा हो शायद नहीं लिखा हो। मैं वीडियो में वापस जाऊंगी ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए बस आप नोट डाउन कर लें अगर पीछे से कोई मिसिंग है तो। ठीक है, सो ये है हमारे पास हमारा p। अब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन और 1/z और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y एंड d ऑफ x। अब हमने इसका जो रीजन है वो बनाना है। रीजन क्या है हमारे पास, लेट्स सी। सबसे पहले जो है हम लोग y की बात करेंगे, देन x की बात करेंगे। ठीक है, अब y जो है हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि y ऊपर हमें गिवन था ना कि प्लस इंटू माइनस, हमारे पास y जो था वो 1/2 था। बट वी विल नॉट यूज़ दिस होल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि जो हमारे पास पोर्शन है सिलेंडर का उसको ऊपर से काटा है। ठीक है, जब उसको सिलेंडर को हमने सिर्फ ऊपर जगह से काट दिया तो हमारे पास जो y है वो 0 to 1/2 जाएगा। ठीक है, वी विल नॉट यूज़ दिस होल कि -1/2 से 1/2 जाएगा। भाई इतना सिंपल, नो इट्स नॉट वेरी सिंपल। ठीक है, सिर्फ ऊपर से काटा है तो हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1/2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर वो हमारे पास बीच में चला जाएगा। अगर मैं इसको लूँगी ना कुछ इस तरह से -1/2 to 1/2, तो मतलब कि उसको ऊपर से नहीं काटा, उसी कहीं और जगह से काटा है। ठीक है, तो ये कहीं और जगह को डिनोट कर रहा है एंड हमने क्या बोला है, हमने सिर्फ ऊपर से काटा है तो हम लोग 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, कहती हैं आर्ग्यूमेंट काफ़ी है आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, तो y की वैल्यू 0 से 1/2 और x जो हमें गिवन है यहाँ पर कि -1/2 से 2 तक, ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया -1/2 से 1/2। ओके, नाउ इट्स गुड।
अच्छा दिख रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जेड स्क्वायर को भी सॉल्व करेंगे। जेड को हमने क्या करना है, अब ऑफ कोर्स कार्टिजन चल रहा है, तो जो हमें गिवन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से हमने जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ साइड लगा देंगे, तो z की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। चलिए पुट कर लेते हैं, -1/2 से 1/2, 0 से 1/2, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। ये हो गया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, फर्स्ट वाली तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और y आ जाएगा। y में लिमिट 0 से 1/2 हम पुट करेंगे एंड डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 और 1/2 अपनी जगह पे, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। y में डालेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 0, और डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे। 1/2 को बाहर निकाल देंगे, 1/2 बाहर आ गया, -1/2 1/2, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर देंगे एंड वी विल सॉल्व दिस वेरी इजीली। चलिए सब्सटीट्यूशन करते हैं यहाँ पे। बल्कि अगर हम सब्सटीट्यूशन ना करें, अगर हम इसको देखें तो क्या ये एक फार्मूले की याद आपको दिलाता है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन से फार्मूले की याद आपको ये दिलाता है ये इंटीग्रेशन। क्या आपकी मोहब्बत सच्ची है मैथ से? अगर सच्ची है तो आपको ज़रूर ये जो है मोहब्बत याद आ जाएगी। चलिए सोचिए जब तक मैं इसको रेस करती हूँ और इसको ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। सोचें भाई सोचें। लेट्स सी क्या आपको मैथ कितनी जो है वो अच्छी लगती है और आपको कितना याद है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं किस किस को याद है ये। आप सबने सोच लिया कि यहाँ पर क्या है? अगर किसी ने सोच लिया है तो फिर मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में किस किस ने मुझे जो है वो रिप्लाई दिया है। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा दी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को लेट करेंगे कि लेट x जो है वो हमारे पास क्या है, वो साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन ऑफ थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 विल भी बाहर सही है, और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा से जो है हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, या फिर उसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ें और बाद में पुट करेंगे तो भी सेम ही होगा, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, 1/2 की जगह आप लिख सकते हैं π/6 एंड -1/2 की जगह आप लिख सकते हैं -π/6, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस। तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर डिफ़िकल्टी महसूस होती है, ठीक है। तो मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं बाद में चेंज करूँगी। अब हम लोग x को साइन ले रहे हैं, तो हमारे पास -1/2 एंड π1/2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और डी ऑफ एक्स, इसका डी ऑफ एक्स लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और डी ऑफ थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो गया है। नाउ अगर हमने सब्स्टिट्यूशन लिए तो जाहिर सी बात है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर थीटा को हम लोग -1/2 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -π/6, ठीक है। सो अब इसको मैं न्यू मार्कर से लिखती हूँ, x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा को हम यहाँ पर रख रहे हैं -1/2, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -π/6, तो -π/6 और यहाँ पर π/6, जब मैं 1/2 रखूँगी वो हमें पता है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसकी जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वल है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 एंड लिमिट्स अपनी जगह पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, 1/cos, कॉस और कॉस जो है हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या रह गया, 1/2 और दिस विल बी
सो ये हो जाएगा -π/2 6 और π/6 और यहाँ पर डी ऑफ थीटा। अब सिंपली डी ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, इसको भी हटा देते हैं, 1/2 अपनी जगह पे है और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, लिमिट है -π/6 एंड π/6, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, दिस विल बी π/6 माइनस एंड माइनस π/6, लिमिट पुट कर दें, दिस विल बी 1/2 एंड π/6 एंड प्लस π/6 हमारे पास आ जाएगा और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा π/3 हो गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो π/6 जो है वो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो सरफेस एरिया है वो फाइंड हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9।